स्पेशल प्रोग्राम संविधान और भारत स्पॉन्सर्ड बाय जे सिंह कंपटीशन अकेडमी, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। एकमात्र ऐसा संस्थान जहां लोक सेवा आयोग चयनित शिक्षक ही कराते हैं अध्यापन कार्य। नमस्कार, भारत और संविधान में मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं। संविधान की सीरीज में अब हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की। संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में इन अधिकारों का जिक्र है। अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से कहता है कि मानव तस्करी नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति को धोखे में रखकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर कोई भी काम कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेगारी या बधुआ मजदूरी कहलाती है, जिसे बिल्कुल नहीं कराया जा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कराया जा सकता और रोजगार के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने कोरोना काल में देखा है कि बहुत बड़ा तबका एक मजदूरों का भी उन्होंने शहर से पलायन किया। उन्होंने पैदल अपने बच्चों को अपने कंधों में रखकर महिलाओं के साथ बिना किसी सामान के बहुत लंबा सफ़र तय किया। लेकिन एक सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि क्या शहर में रहने वाले मजदूर इतना पैसा भी नहीं कमा पाते कि वह अपना जीवन चला सके? यह सवाल इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अनुच्छेद 23 के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति से एक न्यूनतम वेजेस में काम कराना गैर संवैधानिक है, क्योंकि यहाँ भारत में मिनिमम वेजेस के लिए एक्ट भी बनाए गए हैं, जिसमें हर व्यक्ति को काम करने में कम से कम मिनिमम वेज दिया जाना जरूरी होता है। सन 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें आंकड़ा आता है जो चौंकाने वाला था। उस रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 2000 केसेस इंडियन प्रीमियर कोर्ट में मानव तस्करी के सामने आए, जिसमें इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता है, जबकि इसको लेकर सरकार के द्वारा तमाम कानून भी बनाए गए हैं। हालांकि राष्ट्रहित में समाज के हित के लिए कुछ सेवाओं को अनिवार्य करने का अधिकार सरकार के पास है, जैसे कि अगर जरूरी हो तो सेना में सेवा या किसी किस्म की समाज सेवा को सरकार हर नागरिक का दायित्व बना सकती है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 24 की, तो यह स्पष्ट रूप से कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगह पर काम नहीं कराया जा सकता। लेकिन यह एक बड़ी समस्या देश के लिए है। लेकिन बच्चों द्वारा काम कराया जाना केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व भर की समस्या है। लेकिन भारत उन देशों में से है जो जब बच्चों के अधिकारों की बात आती है, तो बच्चों के शोषण की बात आती है, तो भारत उस सूची में नीचे के पायदानों में गिना जाता है। सेव द चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करता है। उसके अनुसार 172 देशों में भारत का स्थान 116वां है, जबकि भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार और भूटान भारत से कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अनुसार भारत में लगभग 40,000 बच्चों को हर साल किडनैप किया जाता है या उनके घर से चुरा लिया जाता है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिसमें से 10,000 से अधिक बच्चों का कोई अता पता तक नहीं चल पाता है। हालांकि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता कि वह बच्चों से काम कराएं या ना कराएं, क्योंकि उनके पास आय का कोई और जरिया नहीं है, अपने पेट भरने का कोई और जरिया नहीं होता है। इनफैक्ट गरीब परिवारों में हम अक्सर सुनते हैं कि उनके द्वारा बोला जाता है कि अगर एक बच्चा और हो तो 2 हाथ और मिलेंगे काम करने के लिए। इसलिए भारत के संविधान बनाने वालों ने जब अनुच्छेद 24 के बारे में सोचा, तो उन्होंने चाइल्ड लेबर पर पूर्ण बैन नहीं लगाया। अनुच्छेद 24 में कहा गया जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वह फैक्ट्री
या माइंस आदि में काम नहीं कर सकते। बाकी जगह काम करने की मनाही नहीं की गई। लेकिन 2016 में चाइल्ड लेबर एंड एनिमेशन किया गया, जिसमें कहा गया कि 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिम जगह में काम नहीं कराया जा सकता। इसके लिए जोखिम जगहों की एक सूची भी बनाई गई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। स्पेशल प्रोग्राम संविधान और भारत, स्पॉन्सर्ड बाय जे सिंह कंपटीशन अकेडमी, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। एकमात्र ऐसा संस्थान जहां लोक सेवा आयोग चयनित शिक्षक ही कराते हैं अध्यापन कार्य।